Good morning, dear students. Today I am going to teach you translation. जो इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना, यानी ट्रांसलेट करना। जैसे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक टिप्स हैं आपके, जो सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन की उसमें आपको पढ़ाना चाहूँगी। तो लेट्स वी स्टार्टेड। देयर आर सम रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, सेंटेंस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि सेंटेंस क्या होता है। ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस, यानी बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से लगाए गए शब्दों के समूह को जिनका कोई अर्थ, दैट हैज़ ए मीनिंग, जिनका कोई अर्थ होता है, वह क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे वह बाजार जाता है तो वह ही गोज़ टू मार्केट। उसके बाद पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? यानी वाक्य के भाग। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जो सबसे मेन, यानी आपको सेंटेंस बनाने से पहले सिर्फ सेंटेंस के भाग के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी एक सेंटेंस के अंदर सबसे मेन क्या चीज़ें होती हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट है आपका सब्जेक्ट, यानी कर्ता। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसको डूअर भी कहते हैं, यानी डूअर करने वाला। कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। नोट, जब हमें डूअर का पता लगाना होता है तो हम कौन या किसने लगाकर कर्ता का पता लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मोहन ने खाना खाया, तो मोहन क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट, खाना हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गई आपकी खाया हो गया आपकी वर्ब, यानी मोहन एट द फूड। तो इंग्लिश में, हिंदी में तो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में वर्ब आती है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर हम इस सेंटेंस के बारे में ये सोचें कि खाना किसने खाया, तो क्या आएगा आपका आंसर निकल कर कि मोहन ने खाना। तो मोहन कौन है हमारा? यानी कि मोहन हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पॉइंट आता है आपका वर्ब। नंबर 2 पॉइंट होता है वर्ब, यानी क्रिया। क्रिया क्या होती है? यानी करना। जैसे कि हम जानते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहते हैं, तो वही क्रिया होती है। जैसे हंसना, गाना, रोना, बैठना, उठना, चलना फिरना, दौड़ना, मारना, पीटना, ये सब आपकी क्रियाएं होती हैं जो हम एक व्यक्ति सुबह से शाम तक, यहाँ तक कि जब वो सोता है तो सोते सोते भी वो क्रिया ही करता रहता है। जैसे सोना, उसके बाद सपने देखना, तो ये सब आपकी क्रियाएं कहलाती हैं। जिससे करना या होना पाया जाता है, नहीं, जिसमें करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया इसके क्रिया के जो हैं वो 2 पार्ट हैं आपके, 3 पार्ट हैं आपके। एक सबसे पहला पॉइंट आता है आपका टू डू वर्ब्स, यानी इनको एक्शन वर्ब भी कहते हैं, जिनके से कार्य होता है। जैसे जो अगर साधारण भाषा में बोले तो आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये हमारी टू डू वर्ब्स होती हैं। जैसे ब्रिंग, लाना, ब्रॉट, लाया, और ब्रॉट थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गोन। गो मीन्स होता है जाना, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गोन है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट आता है, यानी बी आता है आपका टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स होती हैं होना, यानी कि जिन क्रियाओं से हमारा किसी बात का होना पाया जाता है वो हमारी क्या कहलाती है? टू बी वर्ब। इसमें आपकी एक तो इज़, एम, आर होती है जो प्रेजेंट टेंस में पाई जाती है, एक वाज वर होती है जो पास्ट टेंस में पाई जाती है, एक होता है विल बी और शैल बी जो फ्यूचर टेंस में होता है। हैज़, हैव जो होता है वो प्रेजेंट में होता है, और हैड भी आपका किस में होता है? पास्ट में होता है। फ्यूचर में आपका विल हैव, शैल हैव होता है। वो सॉरी, मैं आपको यहाँ पर नोट करना भूल गई। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाती हैं। हेल्प यानी सहायता, वर्ब यानी क्रिया, यानी सहायक क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया भी यही कहलाती हैं। नंबर सी पॉइंट है आपका मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन सी होती है? कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू, डेयर, ये हमारी क्या कहलाती हैं? मॉडल वर्ब्स कहलाती है। ये भी हमारी, इनको भी हम हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। उसके बाद नोट,
टू डू वर्ब्स मेन वर्ब, टू डू वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं, यानी कि जो हमारी एक्शन वर्ब होते हैं उनको हम मेन वर्ब कहते हैं, एमवी, शॉर्ट में एमवी। टू बी वर्ब्स इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी एचवी। और मॉडल वर्ब्स जो होती हैं, ये मॉडल वर्ब्स और टू बी वर्ब्स दोनों ही हमारी एचवी होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। वर्ब हमेशा हिंदी के वाक्यों के अंत में मिलती हैं, यानी कि वर्ब कहाँ पाई जाती हैं, जब भी आप हिंदी का कोई वाक्य पढ़ेंगे तो वर्ब हमेशा हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में पाई जाएगी। जैसे कि अभी आपने एक सेंटेंस देखा था, इससे पहले जो मैंने सेंटेंस बताया था कि मोहन ने खाना खाया, तो खाना और खाया, जो खाया है वो वर्ब है, तो वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मिली है। उसके बाद है आपका नंबर 3 पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। अब कर्म, पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट में जो कर्म में है, सबसे पहला आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी निर्जीव कर्म। निर्जीव कर्म हमेशा वाक्य में क्या लगाकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम पता लगाते हैं। जैसे वह खाना पकाता है, तो ही कुक्स फूड, तो ही क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, पकाना क्या हुआ आपका यानी कुक्स वर्ब, तो आपका जो फूड है यानी क्या पकाता है, तो ये जो फूड है हमारा वो हमारे क्या हो गई है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि निर्जीव कर्म हो गया। तो हमने देखा वह क्या पकाता है, तो वह आंसर क्या है, वह खाना पकाता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 2 पॉइंट है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव कर्म। इसे सजीव कर्म को किसे लगाकर पता चलाते हैं, यानी सजीव कर्म का पता हम कैसे लगाएंगे, किसे, वाक्य में किसे लगाकर। जैसे वह मुझे पढ़ाता है, तो वह पढ़ाता है, तो वह क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, पढ़ाता है क्या हो गया आपका वर्ब, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका मुझे, यानी कि मुझे, वह मुझे पढ़ाता है। तो वाक्य में हमेशा जब भी मी, हिम, हर, यू, दैम, अस, ये जब भी होते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। यदि किसी वाक्य में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो उसे 2 प्रकार से बना सकते हैं। जैसे उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई, तो ही टॉट इंग्लिश टू मी। जब भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं तो उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है हमेशा। जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जब हम खुद को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, हम खुद, यानी मी, हर, हिम, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जब भी हम इनको रखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तो टू का प्रयोग करते हैं। ही टॉट मी, और जब हम वर्ब के तुरंत बाद लगाते तो हम टू नहीं लगाते, ही टॉट मी इंग्लिश। तो ये आपका जो टॉपिक है ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन की जो मेन फीचर्स हैं, यानी कि जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इससे अगली वीडियो में आपको सेंड किया जाएगा, जो होगा आपका यूज़ ऑफ इज़ एम आर। इज़ एम आर का यूज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप स्टे होम एंड स्टे होम। और इस ट्रांसलेशन का जो भी पोर्शन है आपका और जो ग्रामर का है, जो मैं नोट्स आपके पास वीडियो के थ्रू भेजती हूँ, उनको आप अपनी नोटबुक में एज इट नोट ज़रूर करेंगे। तो इसके लिए थैंक यू।